बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर से डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ टाइड प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हों, मतलब एक प्रॉपर्टी चेंज होने की वजह से साथ दूसरी प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। सारी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ टाइड होंगी। सोल्यूट्स ऑफ ऑल काइंड alter certain physical properties of solvent। कोई भी सोल्यूट जब किसी सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है, जैसे कि वाटर में, तो इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी चेंज हो जाती हैं, जैसे कि वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। बिकॉज द इफेक्ट ऑफ सोल्यूट ऑन ऑल फोर प्रॉपर्टीज़ हैज़ द सेम basis। The concentration of water is lower in solution than in pure water। प्योर वाटर में क्योंकि कोई सोल्यूट नहीं होता, कोई भी वाटर का सोल्यूशन होगा उसके अंदर वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो प्योर वाटर से कम होगी हमेशा। The effect of solute concentration or on colligative properties of water is independent of chemical properties of solute। यानी कि ये जो फोर प्रॉपर्टीज़ हैं, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह, ये इंडिपेंडेंट हैं उस सोल्यूट के जो वाटर में ऐड किया जाएगा। मतलब ये सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो सोल्यूट की हैं उनका कोई असर नहीं होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं सिर्फ सोल्यूट की अमाउंट की बेस पर, कितने सोल्यूट के पार्टिकल शामिल किए गए हैं उसके मुताबिक चेंज होगी। अ कंपाउंड सच एज NaCl which dissociates in solution has an effect on osmotic pressure, for example, that is twice that of an equal number of moles of non-dissociating solute such as glucose। अब क्योंकि जैसे ग्लूकोज को और NaCl को वाटर में ऐड करेंगे, दोनों को अलग अलग, तो जो NaCl होगा वो आयोनाइज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, दो स्पीशीज़ बनेगी, दोनों पे वाटर जो है वो अट्रैक्ट होगा। और इसके अलावा जितनी भी नॉन डिसोसिएटिंग मालिक्यूल्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज भी वाटर के मालिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो आयोनाइज नहीं होगा या डिसोसिएट नहीं होगा वो, तो इस वजह से थोड़े मालिक्यूल उसके इर्द गिर्द आके उसको सराउंड करेंगे, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल जो है, वाटर प्रेशर है जो, उस पर कम असर आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पे कम असर आएगा। वाटर मालिक्यूल्स टेंड टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू वन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। अब दो सॉल्यूशन है उनको सेपरेट किया गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो वाटर एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन की तरफ जाएगा जहाँ पर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं कम होंगे, रिलेटिवली कम होंगे। अमाउंट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन है जो वाटर की पैसेज को अलाउ करती है, लेकिन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती।
वाटर मॉलिक्यूल्स एक साइड से दूसरी साइड पर डिफ्यूज होंगे हायर कंसंट्रेशन से वाटर की और लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि प्योर वाटर है बाहर और ये जो एक ट्यूब है इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बंद किया गया है। अंदर कुछ साल्ट ऐड है, सोल्यूट ऐड है। तो जब थोड़ी देर गुजरती है तो बाहर से जो वाटर है प्योर वाटर वाली साइड से वो ट्यूब के अंदर दाखिल हो जाता है। अब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, फोर्स को मेजर करने के लिए एक पिस्टन यूज़ किया गया है। ऑस्मोटिक प्रेशर वेंट ऑफ इक्वेशन से एक्सप्रेस किया गया है। ICRT, I आयोनाइजेशन कांस्टेंट, C कंसंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट, T जो है वो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट। अगर IC सोल्यूट्स होंगे उनकी अमाउंट को, उनकी ऑस्मोलैरिटी को ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है वाटर मूवमेंट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ड्रिवन बाय द डिफरेंस इन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो वाटर की मूवमेंट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो ऑस्मोसिस कहलाती है। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है परमिएबल है, सॉरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं सेल्स की वो परमिएबल हैं वाटर की, बाकी सोल्यूट्स के लिए इतनी परमिएबल नहीं है। परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि प्रोटीन चैनल्स एक्वापोरिन्स ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोटोनिक की। अगर सेल के अंदर का सॉल्यूशन और बाहर का सॉल्यूशन, इन्वायरमेंट यानी कि जिसमें वो सेल मौजूद है, दोनों में सोल्यूट की अमाउंट यानी दोनों की ऑस्मोलैरिटी इक्वल है तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे आइसोटोनिक। एक रिलेटिव टर्म है, किसी एक सॉल्यूशन के लिए ऐसी टर्म यूज़ नहीं कर सकते। जब दो सॉल्यूशंस आमने सामने दोनों की बात कर रहे होंगे तो जब ऐसी टर्म को यूज़ कर सकते हैं। इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर सेल के अंदर सोल्यूट की अमाउंट कम है और बाहर इन्वायरमेंट में यानी सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है, मतलब कि ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है साइटोसोल की निस्बत, यानी साइटोप्लाज्म का सोलेबल पार्ट है जो कि सेल का। एग्जांपल करते हैं, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक एनिमल सेल मौजूद है, ये हाइपरटोनिक कहलाएगा बाहर वाला एरिया अगर इसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी तो। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और अंदर जो सॉल्यूशन है सेल के अंदर साइटोसोल है ये हाइपोटोनिक कहलाएगा अगर इसकी ऑस्मोलैरिटी बाहर वाले से कम है। अगर दोनों की सेम होगी तो आइसोटोनिक होगा, और अगर सेल के अंदर साल्ट ज़्यादा है तो फिर सेल हाइपरटोनिक होगा, साइटोसोल यानी कि हाइपोटोनिक होगा और सॉल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक होगा। इसी तरह जो लिविंग सिस्टम है, लिविंग सिस्टम में क्योंकि सेल के अंदर अगर पानी दाखिल होता रहता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में साल्ट की अमाउंट बहुत कम होती है तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है वो। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे सेल्स लगातार पानी
का सामना करते हैं। पानी बार बार उन सेल के अंदर दाखिल होता है, सेल जो है वो बर्स्ट हो सकते हैं अगर उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म ना हो जो कि उनको बर्स्ट होने से रोक सके। एक एग्जांपल दी गई है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है फ्रेश वाटर पैरामीशियम वगैरह हो गए जैसे इन एनिमल्स के अंदर से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करता है और ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाता है। ऑस्मोटिक लाइसिस कहते हैं बर्स्ट हो जाना किसी भी सेल का, टूट जाना या फट जाना किसी ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। इसी तरह जो एनिमल्स हैं, बड़े एनिमल्स हैं, उनके सेल्स भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर मौजूद होते हैं। वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो सेम कंसंट्रेशन के सोल्यूट रखता है, सेम ऑस्मोलैरिटी होती है उसकी। ऑस्मोलैरिटी जो है वो डिपेंड करती है डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स के नंबर पर, ना के मास पर, मैक्रोमॉलिक्यूल्स के या माइक्रोमॉलिक्यूल के। जो मॉलिक्यूल साइज में ज़्यादा हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, इनकी ऑस्मोलैरिटी के ऊपर अफेक्ट कम होता है इनका, क्योंकि ये एक तो डिसोसिएट नहीं होते। और बड़ा मॉलिक्यूल है, थोड़े वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड करेगा। उसी के ही अगर पार्ट कर लिए जाएं छोटे छोटे, जैसे ग्लूकोज बना लिया जाए पॉलीसेकेराइड से, तो वो फिर ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, उससे ऑस्मोलैरिटी पर फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड की। अगर 1 ग्राम पॉलीसेकेराइड यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हज़ारों ग्लूकोज यूनिट्स हैं। अकेला पॉलीसेकेराइड डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो उससे ऑस्मोलैरिटी पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उसी पॉलीसेकेराइड को हम हाइड्रोलाइज कर दें, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दें, हज़ारों ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकलेंगे और वो ज़्यादा अफेक्ट करेंगे ऑस्मोलैरिटी पर, वाटर पोटेंशियल पर। तो तो जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो किसी ऐसी फार्म में, पॉलीसेकेराइड्स की फार्म में अपनी फूड को, फ्यूल को स्टोर करते हैं, जैसे कि स्टार्च और ग्लाइकोजन। क्योंकि इनकी सोलेबिलिटी इनकी कम है तो ये वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कम करते हैं और जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर पर ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता ऑस्मोलैरिटी पर। ये वो रीज़न है कि प्लांट ग्लूकोज की फार्म को स्टोर क्यों नहीं करते, ज़्यादा स्टार्च की फार्म को क्यों स्टोर करते हैं। ज़्यादा अमाउंट स्टोर हो सकती है थोड़ा वाटर के साथ। अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना हो लैब में सेल ऑर्गेनेल से या सेल से मुतालिक, तो उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है लेबॉरेटरी में स्पेशल सॉल्यूशन प्रिपेयर करता है। जैसे सॉल्यूशन में वो सेल पहले मौजूद था वैसा ही सॉल्यूशन उसके आइसोटोनिक बना के और बफर यूज़ करके उसको मेंटेन रखा जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, अगर माइटोकॉन्ड्रिया को आउट ऑफ सेल स्टडी करना चाहते हैं तो आउट ऑफ सेल स्टडी करने के लिए हमें साइटोसोल जैसा, साइटोप्लाज्म जैसा जो मीडियम यानी वाटर पोटेंशियल है और पीएच वगैरह है, ये सारी मेंटेन करके देनी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड करने के लिए। ये एग्जांपल्स